नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई और एक पोल्ट्री फार्मिंग के वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि पाइपलाइन चालू करने से पहले बहुत कुछ ज़रूरी बात जो आपको हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी ये मिस्टेक बहुत बार कर चुका हूँ। उसके वजह से मेरे बार्ड में इन्फेक्शंस और इकोलाई जैसी बहुत सारी डिजीज़ बार्ड में हुई है। तो पाइपलाइन चालू करने की रीज़न्स, उसका तरीका और उसको अच्छी तरह से ना करने से बार्ड में क्या प्रॉब्लम हो सकते, वो सारी चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। तो पाइपलाइन ये सिस्टम जब चालू हुआ था, उसका कारण था कि हमारा जो काम है पोल्ट्री फार्मिंग में वो आसान हो सके। उस छोटे छोटे चिक स्टिंकर को आप जब देख रहे हो, वो 3 लीटर का चिक स्टिंकर है। बड़े वाले जो चिक स्टिंकर कुछ मेरे फार्म में अभी है, वो 5 लीटर का है। तो उससे भी बड़ा मिलता है मार्केट में, 10 लीटर का मिलता है। अभी अवेलेबल नहीं था, पहले था 15 लीटर का भी था। तो उसमें क्या होता है कि पानी उसको मैनुअली देना पड़ता है। उसके बाद उसको देकर वो जो हमारे सारा दिन का जो काम है, वो पानी और फीड का मैनेजमेंट में ही बहुत सारा टाइम चला जाता है। उसके लिए जो टेक्नोलॉजी एडवांस होने के साथ साथ पाइपलाइन का सिस्टम चालू हुआ है, जिसमें क्या होता है कि हमें जो पानी देने का जो एक्स्ट्रा काम है वो नहीं करना होता है। मैं टैंकी में सिर्फ पानी और मेडिसिन डाल देता हूँ और वो ऑटो टिंकर पर आप देख सकते हो वो पाइपलाइन से आ जाता है। उसमें हमारा समय बच जाता है, काम बच जाता है, और उस टाइम में मैं और भी बहुत सारे काम जो पोल्ट्री फार्मिंग में रहता है वो मैं कर सकता हूँ। तो अभी बात करते हैं कि ये सारे चीज़ होने के बावजूद, तो जब हम पाइपलाइन को चालू करते हैं तो बहुत सारे इसमें दिक्कतें आने लगते हैं। बहुत सारे फार्म है जिसमें फीडर का भी ऐसे मैनेजमेंट है, जिसमें फीडर भी मैनुअली देना नहीं पड़ता। एक जगह पर फीड दे देते तो पूरे फार्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमारा फार्म उतना जो ऑटो सिस्टम नहीं है, तो हमें फीड जगह जगह पर मैनुअली देना पड़ता है। तो ऑटो डिंकर में क्या होता है कि मेरा 40 दिन के अंदर बार्ड लिफ्टिंग होता है, तो उसमें 10-15 दिन मेरे फार्म में जो ऑटो डिंकर है, जो पाइपलाइन है, वो बंद रहता है। तो 5 दिन 7 दिन जो फार्म क्लीनिंग में टाइम लगता है, और उसके अंदर जो बहुत सारी फंगस, बहुत सारी पॉइजन इस पाइप के अंदर जम जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हम टैंक तो अच्छी तरह से क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि टैंक के अंदर घुस के तो क्लीनिंग करना मुमकिन है, लेकिन पाइप के अंदर घुस के उसको अच्छी तरह से क्लीन करना ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर आप वहाँ से पानी छोड़ेंगे और इस तरफ से निकाल भी देंगे, तो भी पाइपलाइन के अंदर बहुत सारे पॉइजन रह जाता है। तो पहले टैंक क्लीनर को जो मेडिसिन आता था, वो लगभग एक साबुन के जैसे मेडिसिन होता था, जिसमें बहुत सारे जो डिटर्जेंट जैसी चीज़ होती थी। तो उसमें उसको देने के बाद क्या होता था कि जो अंदर की जो पाइपलाइन की चीज़ है वो नरम हो जाता था और दूसरी तरफ से वो निकल जाता था। लेकिन अभी कंपनी से एक नया मेडिसिन लॉन्च किया है 1-1.5 साल में, जिसका नाम है H2O2, जो क्या करता है कि जो पानी में अगर आप देंगे, तो पानी का जो बहुत सारे जो चीज़ है, जब टैंकी के अंदर देखते हैं बहुत सारे कालो कालो जैसे काला काला जो छाप हो जाता है, उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होने लगता है, बहुत सारे सैवला होने लगता है। तो उसको मैनेज करने के लिए जो आप टैंक क्लीनर देने के बाद वो तुरंत से गलना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर आप 8 से 10 घंटे इस पाइपलाइन के अंदर उस H2O2 को दे देंगे और उसके साथ थोड़ी ब्लीचिंग पाउडर भी ऐड कर देंगे, तो उसका जो पावर है बढ़ जाता है। और 10-15 घंटे के बाद जब इस पाइपलाइन से आप पानी को निकाल देंगे, तब क्या होगा कि इस ऑटो डिंकर पाइपलाइन के अंदर जो भी डस्ट था वो एकदम से निकल जाएगा। उसके बाद अगर पाइपलाइन को आप चालू करेंगे, तो पाइपलाइन के अंदर कोई भी पॉइजन नहीं रहेगा। और पानी का प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम है पोल्ट्री फार्मिंग में। इसमें इकोलाई आ सकती है, या फिर CRD भी कभी कभी आ जाता है। तो पाइपलाइन हमेशा अच्छा रहना, क्लीनिंग रहना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जब आप सुबह आएंगे, ऑटो डिंकर को हर एक दिन कोशिश कीजिए कि क्लीन करने की, क्योंकि ऑटो डिंकर में जब कोई बार्ड का प्रॉब्लम आ जाता है, 10-15 बार्ड का शायद
पकड़ लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आया है, तो वो पानी जब इंटेक करेगा तो क्या होगा कि उसके जो अंदर का डिजीज़ है उस ऑटो ड्रिंकर में आ जाएगा और ऑटो ड्रिंकर से बहुत सारी जो चीज़ है उसमें फैल जाएगा। उसके लिए हर दिन में छोटे बार में दिन में 2 बार ऑटो ड्रिंकर को क्लीनिंग करना अच्छी तरह से ब्लीचिंग पाउडर से ज़रूरी है, जिसमें जो डस्ट है, जो पॉइज़न है वो मर जाता है। तो अभी चलते हैं ऑटो ड्रिंकर मैनेजमेंट के जो अंत एक सवाल पर, क्योंकि ऑटो ड्रिंकर इस्तेमाल अच्छा होता है या फिर जो चिक्स ड्रिंकर है वो इस्तेमाल अच्छा होता है। देखिए, अगर फार्म में सबसे बाद को पानी इंटेक करने के बाद अगर आप करेंगे तो चिक्स ड्रिंकर जो हैंडमेड जो चिक्स ड्रिंकर आता है मार्केट में वो सबसे अच्छा है। लेकिन ऑटो ड्रिंकर एक एडवांस चीज़ है जिसको इस्तेमाल करने से क्या होता है कि हमारा जो काम बच जाते हैं। उसमें क्या होता है, जब बड़ी में लीटर रैकिंग का काम होता है, एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, स्प्रे करने का काम होता है, टाइम पर मेडिसिन देने का काम होता है। क्योंकि अभी हम फार्मिंग में आपको प्रॉफिट तो अभी होगा जब FCR अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हमें इस चीज़ को अच्छे से मैनेज करना ज़रूरी है। तो जब भी आप पाइपलाइन क्लीनिंग करेंगे तब हम हमेशा ध्यान रखिए कि इसी तरह से अच्छी से इस काम को करने के लिए। तो यही था एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जय हिंद दोस्तों।